शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण। ठीक है, कि जो जानवर होते हैं इनके अंदर पोषण कहाँ से आता है। और इस बार जो हमें मेन टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पाचन शक्ति के बारे में, कि खाना कैसे हजम होता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस वाली वर्कशीट में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वर्कशीट को देख सकते हैं। अब देखिए, लिखा है निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बकरी पत्ते खा रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं शेर जो है वो मांस खा रहा है, यानी गोश्त खा रहा है। उसके बाद देखेंगे आप वर्ग, यानी कि जो बगुला होता है वो मछली खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 3 अलग अलग जानवर है, तीनों अलग अलग तरह के कुछ ना कुछ खा रहे हैं। अब आपको कुछ फ़र्क भी दिख रहा होगा। चलिए इसी फ़र्क को हम डिटेल से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ घास क्यों खाती है, ये गोश्त क्यों नहीं खाती, ये ऐसा क्यों करता है कि सिर्फ गोश्त खाता है, घास क्यों नहीं खाता। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये एक बूझो और पहली दो आपकी बुक्स में बच्चे बनते हैं। तो आज पहली आपसे क्वेश्चन पूछती है कि प्राणी जो है वो भोजन क्यों करते हैं। इसके अलावा दूसरा वो क्वेश्चन ये पूछना चाहती है कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये अपना भोजन कहाँ से लाते हैं। ठीक, तो आज इनके ये 2 क्वेश्चन से इसी के जवाब में हम ये पूरी वर्कशीट पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले सवाल का जो जवाब है वो आपको यहाँ मिलेगा, जबकि दूसरे सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है कि जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि या तो डायरेक्ट रूप से लेते हैं या फिर इनडायरेक्ट रूप से लेते हैं, लेकिन लेते पेड़ों से ही। कुछ प्राणी सीधे पौधों को खाते हैं। ठीक है, भक्षण करते हैं। भक्षण करना यानी खाना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, जो सीधे पेड़ों को खाते हैं। जबकि कई अन्य जानवर उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि शेर हिरन को खाता है। हिरन किसे खाती है, हिरन ने खाई घास, यानी हिरन ने पेड़ को खाया। ठीक है, अब हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया। तो क्या हुआ, शेर का पेट अगर देखा जाए भरा तो घास से ही ना। अगर ये हिरन घास ना खाती तो क्या वो अच्छी हट्टी कट्टी होती, शेर का पेट भरता, नहीं भरता। तो अगर देखा जाए इनडायरेक्टली शेर ने भी खाई तो घास ही। ठीक है, तो ऐसे जो जानवर हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। और कुछ ऐसे जंतु हैं जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, इसको हम लोग सर्वहारी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपरों में अक्सर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला देखिए, आपको यहाँ लिखा है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी इंसानों के साथ साथ जानवर, पेड़ पौधे, जो भी जानदार चीज़ें हैं, उनको अपने आप को सेहत तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, कि हमेशा वो वर्किंग रहें, काम करते रहें, उसके लिए उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। प्राणियों के पोषक में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, यानी भोजन ग्रहण करने की विधि, और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी कि ये सब क्या है, आपका खाना और खाने को डाइजेस्ट करने की विधि शामिल है। अब लिखा है पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व होता क्या है। तो लिखा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वसा और प्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक, यानी इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये हमें ऊर्जा देते हैं शरीर में, और उसके अलावा हमारी शरीर की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक है। परंतु भोजन के ये घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ, यानी थोड़ा हार्ड है, इसीलिए अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते। इसलिए इसे सरल पदार्थ पे विघटित, यानी टूटता है, और उसके बाद ही हम इसका यूज़ करते हैं। अब अगला आपका लिखा है कि पाचन क्या है। तो लिखा है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। यानी जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट होती है, टूटती है, वही हमारा डाइजेशन कहलाता है। अब चलिए आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका देखिए लिखा है प्रश्न, पहला प्रश्न लिखा है 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। अब आपको ऐसे 3 जानवरों के नाम लिखने जो सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, भैंस, ऊंट, गाय, हिरण। ठीक है, इसके अलावा बकरी, ये भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये सारे जानवर जो है क्या खाते हैं, आपके सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब आपका यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये फिलअप है। लिखा है डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा
और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो चलिए दोनों का आंसर देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा। वैसे मैं बता दूँ यहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा और जबकि यहाँ पे आपके आएगा वृद्धि। ठीक है, तो चलिए फिर भी एक बार आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखिए इसका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट और इसका आ जाएगा वृद्धि। ठीक, तो दोनों आप लिख सकते हैं। ये बाकी आपका फिलअप है, ये आपको दिए गए हैं। ठीक, तो आप ये पूरा उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाचन से आप क्या समझते हैं, यानी पाचन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी पाचन किसे कहा जाता है, सरल पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है, यानी उन जो जंतु हैं उनको खाना हजम करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि भोजन को पोषक तत्व में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर में ऊर्जा, विकास, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हमारा खाना न्यूट्रलाइज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो पूरे जिस्म में नहीं फैलेगा और उसके बाद हम सेहत तंदुरुस्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज की वर्कशीट को हम लोग यही पूरा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।